और वेरिकोसील और वेरिकोज वेन को डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। वेरिकोसील बेसिकली ये जो टेस्टिकल्स हैं वहाँ पे जो वेन्स उसको ड्रेन करती हैं, नॉर्मली वो स्ट्रेट वेन होती हैं, 2-4 वेन होती हैं वो जो ब्लड वापस लेके जाती है, तो वो उस एरिए में वो वहाँ पे गुच्छा वेन्स का बनना शुरू हो जाता है। वो इतना आस्ता आस्ता बढ़ता जाता है कि पहले ग्रेड 1 होता है, फिर 2, 3, इतना एडवांस होता है कई दफ़ा कि वो उसमें इतना गुच्छा बनता है कि उसको फील जब करते हैं ना, जस्ट लाइक वॉर्म्स इन अ बैग, इस तरह की फीलिंग होती है। और वो साइड का टेस्टिकल भी थोड़ा सा नीचे आ जाता है और वो बारी बारी महसूस होता है, ड्रैगिंग पेन होती है पेशेंट को। तो इसको क्लिनिकली हम देख लेते हैं, पेशेंट को एग्जामिनेशन करके पता चल जाता है कि इसको वेरिकोसील है। और इसको अगर ट्रीट टाइमली ना करवाएं तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं। नंबर 1 कि अगर शादीशुदा बंदा है तो उसके खुदा न खास्ता अगर वो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, तो उसमें एक फैक्टर ये वेरिकोसील का भी है कि ये स्पर्म क्वालिटी को डैमेज करते हैं। तो उन पेशेंट्स की सर्जरी जब मैंडेटरी हो जाती है ना कि वो उसको वेरिकोसील को करेक्ट कराएं तो उनकी स्पर्म क्वालिटी और उसका फ्लो जो है ना बेहतर हो जाता है। कुछ रिक्रूटमेंट की इंडिकेशंस हैं कि किसी इदारे में भर्ती होना, खासकर फौज में, अगर वेरिकोसील हो तो वो सबसे पहले कहते हैं कि इसको ठीक करा के ऑपरेशन करा के आओ। तो दिस इज रिक्रूटमेंट इंडिकेशन। फर्स्ट बात इनफर्टिलिटी कि जिसमें बच्चे नहीं पैदा हो रहे, और थर्ड इज कॉस्मेटिक या ड्रैगिंग पेन पेशेंट को तंग कर रही है, तो उसके लिए इसका ऑपरेशन ज़रूरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये सिर्फ बिनाइन नहीं होती कि हर दफ़ा ये वीनस सिस्टम या उसके वेल्व्स की वजह से होती है। समटाइम्स किडनी में ट्यूमर होता है, जहाँ ये वेन ड्रेन करती है किडनी के वेन के अंदर, वो ट्यूमर उस वेन को ब्लॉक करता है, तो फिर उसको उनको में वेरिकोसील बनना शुरू हो जाती है। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी वेरिकोसील एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी ये कि किसी ट्यूमर से या किसी और बीमारी से जो रुकावट है उस वजह से तो नहीं हो रही। तो उसके लिए फिर हम हर पेशेंट का पेट का अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं कि ये जो वेरिकोसील इसको बनी है ये बिनाइन है या खुदा न खास्ता मैलिग्नेंट वेरिकोसील है। तो इसको डिफरेंशिएट तो कोई अच्छा फिजिशियन या सर्जन ही करेगा। और हमारे पास पेशेंट आते हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में, तो हम उनको डिफरेंशिएट करके अकॉर्डिंग टू द ग्रेड ऑफ वेरिकोसील उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें भी ऑप्शन हैं, सर्जिकल हैं, लेप्रोस्कोपिक ऑप्शन हैं, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है, रोबोटिक सर्जरी है, सो मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल।